हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए एकदम बढ़िया तरीके से। आइए चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मैथ। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे 7, जिसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, रेखीय समीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो शुरुआत तो हमने की है, क्वेश्चंस हमें लगाने हैं ज़्यादातर करके। तो आज हम उनके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस है वो लगवाएंगे। आपको इस सिलेबस में जितनी भी चीज़ें, आपका जो एससीईआरटी की तरफ से सिलेबस दिया गया उसको थोड़ा मैच करते ज़रूर रहा करिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कहाँ तक आपका तैयार हुआ, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। एक रोड मैप बना के काम किया करिए। तो आपको रेखीय समीकरण का जो हल वगैरह है, सॉल्व है, वो बता रही हूँ। उसके बाद आपका एक और चैप्टर रहेगा, फिर हम लोग उसके बाद मेंसुरेशन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, त्रिभुज, आयत, ये सब पढ़ेंगे। तो वो जो उधर के सेक्शन है वो भी काफ़ी टफ पड़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर के उधर के ज़्यादा आते हैं, तो वो हमें करना पड़ेगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उम्मीद है कि ये चैप्टर जितनी भी सवाल हैं अभी इस तरह के मैं आपको 1-2 और लगवा दूंगी बीच में फ़िलहाल के लिए, ताकि आप लोग का ये भी कवर हो जाए और काफ़ी ईजी भी है। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलता है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है। आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना होगा उतनी हेल्प हम आपकी करेंगे। बाकी ये आपकी मैथ की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, चलिए देखते हैं। तो उस दिन तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लगवाए थे आपको। आज एक क्वेश्चन और है, वहीं से हम सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपके सभी के सामने। क्वेश्चन आपको दिया है, इक्वेशन एक दिया हुआ है 5x + 3 = 18 को सॉल्व करना है। 5x + 3 = 18 को आपको सॉल्व करना है। इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू लेकर रखनी है जिसको आप इन दोनों को गुणा करके माइनस करेंगे तो ये 18 के बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका LHS है वो बराबर होना चाहिए किसके? RHS के। तो कुछ ऐसा आपको वैल्यू फाइंड करके देना है। तो वो वैल्यू कैसे आएगी, कैसे निकलेगी, ये चीज़ आपको बतानी होगी। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेम वैसे ही पैटर्न पे आपको सॉल्व करना होगा जैसा कि हम अब तक कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिया है 5x + 3 = 18। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये +3 है, इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू इधर जाने पर हर चीज़ का जो सिंबल है चेंज हो जाता है। तो 5x = यहाँ पर क्या होता है आपका, तो 18 - 3 होगा तो ये 15 आएगा। देखेंगे 5x = 15 है, x की वैल्यू निकालने के लिए 15 में 5 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि जो x का मान आया है वो 3 आया है। आप एक काम कर सकते हैं कि सोच रहे होंगे कि मैम ये सही कैसे है, तो जहाँ पर ये x दिया है यहाँ पर अब 3 रख के देखो, तो यहाँ पर x जो हो जाएगा 5 × 3 + 3 = 18। जैसे ये 5 तिहाई क्या होता है 15, और 15 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 18 आएगा। तो ये 18 = 18 नहीं हो गया। तो ये वैल्यू आपकी सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए जहाँ पर आपको जो मान दिया रहता है उसको आप जाके वहाँ रख दीजिए और देख लीजिए कि आपकी ये वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। ये चेक करने का तरीका है कि आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि आपका सवाल सही है या गलत। तो आप एग्जाम में मत चेक करिएगा, क्योंकि टाइम चला जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। जो ये x की वैल्यू ले आते हैं वो हम कहाँ पर पुट करके देखते हैं रख के कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, आइए दूसरा लगाते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर सॉल्व करिए। आप सभी को दिख रहा है, इसको आप सॉल्व करिए, फिर हम इसका आंसर आपको दिखाएंगे। दिया हुआ है √3y - 2 = 2√3 + 4। मैं लिख देती हूँ, अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है, कोई यहाँ पर ऐसा है बालक जिसको नहीं दिख रहा है, तो वो बालक यहाँ से नोट कर ले। ठीक है, बालक बालिका जो भी हो। 3y - 2 = 2√3 + 4। सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, आप लोग का सही आ रहा है कि नहीं। ये ध्यान रखिए कि समीकरण के इक्वेशंस के सवाल में जो ये 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया है 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आ रही कुछ बातें? देखो फ्रेंड्स, है तो ईजी, अभी डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लगाते हो, इसके सवाल और कैसे करते हो। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने होंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना अभ्यास उतना आपका सवाल। लर्न मोर अर्न मोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, आंसर लगाइए, कैसे आएगा, क्या होगा। थोड़ा सा थमा, वैसे ही सेम है। आप ये मत सोचिए कि मैम इसमें रूट दे दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अरे प्रयास तो करो, नहीं आएगा हम बताएंगे आपको एक बार में। ठीक है,
लेकिन ट्राई तो मारो ना। अब ये सोचो कि मैम दिखा दे और आप देख के ऐसे कर लो तो एग्ज़ाम में मैम नहीं आएंगी, बच्चा कैसे कर पाओगे। तो सॉल्व करो। तो यहाँ पर आपको सेम वही तरीके से सॉल्व करना है। रूट जो दिया है वैसे कर वैसे रूट रहेगा, कोई प्रॉब्लम रूट से बढ़ने वाली नहीं है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो वेरिएबल दिया है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इज इक्वल टू के उस पर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, क्या आपको कैसे करना है, इतना आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको यह बात समझ में अच्छे तरीके से आएगी। देखिए सिंपली हमने ये 2 को उठाया इधर ले आए, तो ये माइनस में 2 था, यहाँ पर आया प्लस में हो गया। हमने लिखा 3y इज इक्वल टू 2√3 + 4 + 2। यहाँ तक समझ में आया? हाँ आया। ये 4 और 2 को ऐड कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा। 4 और 2 को ऐड कर दोगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब आपको कुछ और नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि ये यहाँ पर आप करोगे क्या पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि ये जो 3 यहाँ पर वैल्यू है इसको हम इधर ले आएंगे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपकी वेरिएबल वैल्यू है। तो यहाँ पर ये गुणे में दी, इधर आएगी तो ये भाग में हो जाएगी। और जब कोई भी चीज़ इधर से इधर आती है, जब कोई भी चीज़ इक्वल टू किधर आती है तो उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये 3 जो है वो गुणे में, इधर आएगी तो ये भाग में हो जाएगी। तो ये 2√3/√3 + 6/√3 हो जाएगा। मतलब जैसे एलसीएम लेते हैं कुछ उसी तरीके से। और जब डिनोमिनेटर आपका कॉमन है, फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की संख्या सेम रहती है तो ऊपर हमको जो दिया था उसको हम जोड़ देते हैं। तो सिंपली हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 2√3 + 6/√3। और आपका ये एक बढ़िया सा आंसर निकल जाएगा, जो कि आपको 2 नंबर के प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो? इस तक के और आएंगे तो लगा देंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आइए लगाते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है कि 2x + 3 इज इक्वल टू 7। 2x + 3 इज इक्वल टू 7। ध्यान रखिए, लगाइए कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही है, आपको जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान नहीं चेंज होता उसको इज इक्वल टू इधर ले जाना है। ये 3 प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद 4 में आप 2 से भाग दोगे, 2 आएगा। x का मान 2 आएगा, देख लीजिए। और आप में से अगर सभी का x का मान 2 आ रहा है तब आपका यह सवाल सही है। इतना सिंपल है, इजी है। इस तरीके का जो सवाल है ये आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके MCQ 5 आते हैं उनमें आता है, उनमें आपको देते हैं। आपको ये वैल्यू टिक करनी रहती है, आप चाहो तो सॉल्व करो वहाँ पर, चाहो तो ना सॉल्व करो, एक अलग बात है। लेकिन आंसर जो टिक करना रहेगा वो आपको ये टिक करना रहेगा। तो इस तरीके से x का मान कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 8 आएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन लगाइए, अच्छे से देखिए क्या है, तो लगाइए फटाफट। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दिया है 2y + 9। 2y + 9 इज इक्वल टू 4 में इस y का मान बताना है, यानी कि ये जो y की वैल्यू दी गई इसका मान आपको बताना है। तो जैसे हमने ऊपर लगाया वैसे यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो 2y + 9 इज इक्वल टू 4 है। थोड़ा जल्दी से सॉल्व करिए कि राइट आंसर क्या होगा और कैसे आप इसको यहाँ पर लगाओगे, कैसे आप करोगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर यह चीज़ें आपकी कही गई हैं। 2y + 9 इज इक्वल टू 4 में y का मान, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। सेम वैसे ही कर दो, इज इक्वल टू किधर लेके जाओ, वैल्यू चेंज हो जाएगी। 9 है, 9 प्लस में दिया, इधर जाएगा माइनस में आएगा, तो यानी कि आपका 5 आएगा। और उसके बाद आप जो है, अच्छा एक बात ये ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं कि आपका हर मान कट जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हर मान कट जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 4 - 9 है, हमने यहाँ पे किया 5 आया। फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5/2। अब आप काटोगे तो इसको आपका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही नॉर्मली लिख दो, काटो वाटो नहीं, सिंपली करके। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, क्योंकि लाइक करना ज़रूरी है। अपने कमेंट ज़रूर बताइए क्लास कैसी रही। क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, पेपर भी जल्दी करवाएंगे सिलेबस को कवर करने के बाद, तो ध्यान रखिएगा। और आप में से जो भी बच्चे यहाँ पर हैं एक भी बात को नहीं मानते हैं, आप रिस्पेक्ट के नाम पर तो कुछ भी नहीं करते, उससे फालतू की बातें करते हो। अगर मैं आप लाइव आ जाऊँ ना तो आपका बस चले तो आप सारा दिन बैठ के मेरे से क्वेश्चन हो, लेकिन मेरी जितनी बात होती है उसकी एक पैसे की वैल्यू कोई नहीं करता।
रीज़न क्या है कि मैंने आप लोगों को कितनी बार बोल के रखा है कि आप लोग सीरीज़ खरीद रहे हैं तो उसका पीडीएफ बना दीजिए, उसका पीडीएफ बना के फ़ोटो साफ क्लिक करके भेज दीजिए। बट आप में से एक लड़का एक लड़की कोई नहीं सुना, और बस मैम सामने आ जाए, मैम ये कर दे, मैम फलाना कर दे, ढिमकाना कर दे, मैम की बात की वैल्यू मत करना, ठीक है? मत करो, मत भेजो मेरे को, क्या मैं नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मैं अभी परचेज़ करूँ उसको पीडीएफ बनाऊँ उतना करूँ तो ठीक है, इतना ज़िंदगी में मिलने नहीं बैठी हूँ, बहुत काम है। लेकिन एक बात मैंने बोली, लेकिन एक बंदा यहाँ पर इस बात को नहीं सुना कि हाँ ये चीज़ बोली जा रही है तो लाओ टाइम से पहले कर देते हैं, ठीक है? लेकिन कोई नहीं करना, मत करो, ठीक है? देख लिया कितना आप लोग सपोर्ट करते हो। सारे लड़के भी वैसे, सारी लड़कियाँ भी वैसी हैं, ठीक है? सिर्फ कहने के लिए है कि मैम ये, मैम वो, आपके लिए हम चाँद तोड़ के लाएंगे, आपके लिए हम तारा तोड़ के, तो मेरे लोग एक गिलास पानी भी नहीं दोगे। चलो फिलहाल मत भेजो, मेरे को क्या है, नहीं कराऊंगी मैं, मेरे से जितना होगा उतना ही कराऊंगी। मेरे को मत बोलना फिर कि मैम नहीं कराई। चलो यहाँ हो गया, आ जाओ आ जाओ। गुस्सा लगेगी तो इंसान डांटेगा तो है ही ना, जाहिर सी बात है। नहीं मानोगे तो मत मानो, मेरे को क्या है, मैं तो कह दूंगी आप लोग को, आप लोगों ने भेजा, मुझे नहीं भेजा ना, ठीक है? कई बार बोला है। एक बच्ची ने भेजा था, बाकी फिर वो भी पूरा नहीं भेज पाया, कोई बताया था, पता नहीं किसने भेजा था, सिर्फ एक बच्ची ने। वो बच्ची फिर भी आपसे अच्छी ही है। चलो आ जाओ, फिफ्थ लगा लो, फिफ्थ क्वेश्चन लगा लो। फिफ्थ में क्या दिया है, x/3 + 5/2 = -3/2 को सॉल्व करना है, ठीक है? ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं, लगा लिया? उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत सारे लोग कर लिए, बहुत सारे लोग नहीं कर लिए होंगे, लेकिन लगाओगे तो आपको आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो देखिए सिंपली आपको फ्रैक्शन में दिया है एकदम नॉर्मल, x/3 + 5/2 = -3/2 सॉल्व करना है। हम सॉल्व कर लेंगे तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू एक साइड करो, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक साइड करो। सेम इस तरीके से x/3 = -3/2, ये आपका प्लस में दिया है, इधर जाएगा तो -5/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। आप ऊपर की चीज़ों को माइनस माइनस है तो यानी कि प्लस हो जाएगा, ये 8/2 हो जाएगा, -8/2 हो जाएगा, ठीक है? या -8/2 हो जाएगा। बहुत सिंपली करना है, कुछ नहीं, x = -8/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, ये आपका गुणा इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = -8 × 3, 8 त्रिक होता है 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x = -24। x का मान निकालने के लिए 24 में हम 2 से भाग करेंगे तो ये 12 आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आई वो -12 आई। तो आप में से जिसकी x = -12 आई है उनकी यह चीज़ करेक्ट है, ठीक है? उनका यह करेक्ट है, डन है। तो इस तरीके से आपको चाहे मल्टीपल चॉइस में आए चाहे सॉल्व करने को आए, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, ताकि वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और लगाते हैं जो कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। देखिए सवाल तो बड़ा अच्छा था लेकिन इसकी इमेज जो है थोड़ी सी ब्लर है, मैं लिख देती हूँ। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं लिख देती हूँ, देख लीजिए, यदि x + 1/x बराबर अगर 5 है, तो x² + 1/x² का मान बताओ। अगर x + 1/x = 5 दिया है, x + 1/x = 5 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? सो सिंपल, सो इजी, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कई बार रिपीट हुआ है, कई सालों में 2-3 बार आया है, और हर साल इसका एक सवाल आपको ज़रूर आता है। अगर x + 1/x का मान अगर 5 है, तो x² + 1/x का मान क्या होगा? बहुत आसान है, हमको इसके बेस पे ये प्रूफ करना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, इसके बेस पे इसको प्रूफ करना है। तो लगाइए थोड़ा, मैं आप लोग को पढ़ाने के साथ अपने काम को भी देखती है, तो ये खिटपिट की आवाज़ ना मेरे कीबोर्ड की आती है, तो इसके लिए तो इग्नोर थोड़ा करिएगा, क्योंकि वक्त निकालना पड़ता है फ्रेंड्स मुझे, ठीक है? चलिए सॉल्व करिए कि क्या करेंगे। यदि x + 1/x = 5 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? मैंने एक दिन पढ़ाते समय आपको बताया था ना, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है ना। अब आपको उसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, मैंने हिंट भी दे दिया, थोड़ा सॉल्व करिए। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है, जल्दी बताइए क्या होगा, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो मैं थोड़ा दिख दे रही, थोड़ा कम दिख रहा है, इसकी इमेज नहीं, इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं लिख दे रही हूँ।
यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जो x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है ना, हमें क्या करना, ये आपकी LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी RHS साइड है, ठीक है, यही है, दोनों का स्क्वायर कर दो, जो चीज़ करो दोनों साइड करो। तो हमने इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 5, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये x जो है x बराबर a है और 1/x बराबर b है, ठीक है। तो आपका a स्क्वायर बोल रहा है यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 लिख आता है फॉर्मूले में, ये 2 यहाँ पर जो है ये 2 लिख दो, फिर 2ab, तो a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1/x है, ये वाले x से ये वाला x कैंसिल होगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 बराबर 25। ये सवाल मैं एक दूसरी क्लास जब करूँगी तो इस तरीके का सेम सवाल मैं और भी करवा दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, ब्लर हो गई ये इमेज, लेकिन दूसरा करवा दूँगी तो वहाँ पर और क्लियर दिखा दूँगी, तो इसके लिए परेशान ना हो, मैंने कहा है तो करवा दूँगी, बस सिंपली सॉल्व हो गया। ये 2 यहाँ से उठाए प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 23। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है, राइट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। सो सिंपल एंड सो इजी। इस तरीके से कई सारे सवाल आपको करने होंगे। आप ये करेंगे कहाँ से, यूपी बोर्ड की बुक उठाइए, उसमें दिया गया है। आप CBSE बोर्ड के अपने घर में जो बच्चे सिबलिंग्स होंगे उनकी बुक उठाइए 6, 7, 8 की, इस तरह के सवाल भर भर के दिए हुए, बहुत सारे सवाल दिए हैं, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हेल्प होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और दिया गया है, इक्वेशन दिया है x प्लस 9 इज इक्वल टू 18, इसको सॉल्व करना है। x प्लस 9 इज इक्वल टू 18, इस x का मान बताना है, बहुत आसान है। ये डिजिट प्लस में थी, इधर लेके जाएंगे माइनस में, 18 में से आप 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9, x का मान क्या आएगा 9, तो आपका सो सिंपल एंड सो ईजी, x का मान आपका निकल के आ गया 9, ठीक है, क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। तो ये चीज़ें आपके लिए मैंने यहाँ पर क्लियर कट में बता दी। अब एक सवाल आपको लगाना है, वो है x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सभी का चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक क्या दिया है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, x माइनस 8 इज इक्वल टू 12, तो ये दिया हुआ है, लगाओ, ठीक है, लगा के कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं इसके ऊपर कल आपको और वीडियोस करवाऊंगी, मतलब और भी क्लास होगी जिसमें आपको मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेने का प्रयास करूँगी, जहाँ पर और क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड करवाऊँ, ठीक है। तो ये रही क्लास, और जो बच्चे मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं उनका ये सारा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले शुरू से जब चल रहे हैं तो उनका जब ये टर्म आएगा तब पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ पर ज्वाइन मेंबरशिप जो भी बच्चा करना चाहता है कर सकता है। मैथ बहुत अच्छे से सब कुछ होगा, बेसिक से होगा, शुरुआत से होगा। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आपकी बहुत सारे बच्चे जिनकी बहुत कमज़ोर है मैथ, वो ज्वाइन करके सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ये रही बात जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपने क्लास अटेंड की, क्वेश्चंस किए हमने। कल हम लोग फिर मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, नए टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे, जो चीज़ें आगे रहेंगी उसको सिलेबस में कवर करते चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।